तो गाइज आपको दिखाते हैं कि कौन आया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गांव का माहौल है, इसलिए क्योंकि लाज वाज ये करनी पड़ती है ना। जो कोई आया हुआ है, अब मैं ऊपर से दिखाती हूँ आपको। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे तो गाइस हम यहाँ जोर से नहीं बोल सकते हैं गाँव के। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बुरालाल मीणा जिंदाबाद, बुरालाल मीणा जिंदाबाद, डीसी वर्मा जिंदाबाद, डीसी वर्मा जिंदाबाद। बिल्कुल बैठा आपके ग्राम पंचायत भाकरी से ये प्रारंभ किया है। देखिए, जो बीजेपी सरकार की जो तानाशाही है उसको आप सब जानते हो, इसलिए हमारे पीसीसी से एआईसी से जो हमें जो निर्देश मिले, हमारे आदरणीय विधायक साहब के नेतृत्व में प्रत्येक ग्राम पंचायत में, पूरी विधानसभा में इनके नेतृत्व में ये मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान आपके ग्राम पंचायत से चालू किया है। और खुशी की बात यह है, मेरे को भी इनके साथ मौका मिलता है। ये ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत है, चाहे हमारे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, हम सबसे पहले शुरुआत यहाँ से ही करते हैं। तो मैं तो धन्य मानता हूँ बस्ती माता को कि यहाँ से जो शुरुआत होती है वो एक अच्छी शुरुआत होती है। मैं सभी बस्ती माता को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही एक शक्तिशाली, हमारे लिए इस कांग्रेस की विचारधारा के लिए सबसे अच्छी ग्राम पंचायत है। मैं सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लेकिन देखिए, आप लोग सजग हो जाइए। जहां मनरेगा का जो ये हमारा अभियान चल रहा है, ग्राम जो हमारी जो जनता की जो मांगे थी उसको ये कमजोर किया जा रहा है। इसके लेकर के हमारे विधायक साहब के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हमने आज से प्रारंभ किया है। आप सभी जागरूक हो जाएं और आने वाले समय में भी आप एकदम सचेत हो जाएं कि हमारी जो योजनाएं को क्यों कमजोर किया जा रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधान साहब से निवेदन करूंगा कि आप बताएं विस्तार से। आज के मनरेगा बचाओ अभियान में पधारे हमारे आपके गांव में विधायक सम्माननीय डीसी वर्मा साहब,
57 जी, विजय विजेंद्र जी, कैलाश गोपाल जी और चल मैं नीचे तक घुमा नीचे को मानते ही 15 दिन उसको रोजगार देना तय था। अब सरकार ने उसको कानून में नाम भी बदल दिया और बदलने के साथ साथ एक कमियाँ होगी जो एमएलए साहब आपको बताएंगे। ये क्या है, धीरे धीरे सारा सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। और पहले 12 महीना ये काम चलता था नरेगा का, अब इन्होंने उसको 2 साल का तो ब्रेक ही कर दिया, साल में 10 महीने ही चलेगा। तो इसके लिए हमारी पार्टी ने जन जागरण अभियान चलाया है कि आप जाओ और गाँव में बताओ कि नरेगा को बंद करने के बाद हम देखो अपने कैसे आदमी हैं जो मजदूरी से काम करते हैं, उनका कैसे समय पास होगा। तो इस मामले में हमको जागरूक रहना है। जो सरकार कांग्रेस को आती जाती रहती है, लेकिन जो अच्छा काम करती है, मनमोहन सिंह जी ने जो 2005 में ये नरेगा का जो एक्ट लागू किया, उसके बाद में आप ये देखो नरेगा के एक्ट के बाद में इन्होंने संशोधन करके उसमें कई कमियां जो विधायक जी आपको बताएंगे सारी डिटेल से, जो विधायक साहब के नेतृत्व में सारा काम चल रहा है। तो हम सबको जागरूक रहना है। आने वाले चुनाव में भी ये पंचायत राज के चुनाव में इनको सबक सिखाना है। ये मूल बात है, ये इसको बंद कर रहे हैं और नरेगा बंद होने के बाद में गांव की आर्थिक बिल्कुल दयनीय हो जाएगी। अब मैं विजेंद्र जी जो NSY के अध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि वो भी अपना उद्बोधन दें। बिल्कुल ही बंद हो रही है। नाव लोकप्रिय विधायक डीसी बैरवाल जी, पूर्व प्रधान और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हेमराज जी, हमारे पार्षद कैलाश गोपाल जी, यूथ कांग्रेस के हमारे विजेंद्र भोई जी और गांव के हमारे जो सभी वरिष्ठ नागरिकगण हैं। साथियों, इस गांव से जब भी किसी कांग्रेस पार्टी को अपने अभियान की शुरुआत करती है या प्रचार की शुरुआत करती है तो ये भाटी गांव से शुरुआत करती है। और मनरेगा बताओ जो ये महासंग्राम है, इसकी शुरुआत भी यहाँ भाटी गांव से ही हम लोग कर रहे हैं। गांव में जो गरीब व्यक्ति है, जो गरीब महिलाएं हैं, हमारे गांव में खेती बाड़ी के टाइम पे तो फिर भी काम आसपास लोगों को मिल जाता है, महिलाओं को काम मिल जाता है। लेकिन खेती बाड़ी के समय के अलावा मनरेगा में महिलाओं को 100 दिन का, फिर बाद में सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 125 दिन का रोजगार किया। आज आप चारों तरफ गाँव में सारी पंचायतों में आप देख लो मनरेगा के कितने काम चल रहे हैं। आज बिल्कुल खत्म एक तरीके से योजना आज ये हो गई। इन्होंने उसका मनरेगा का जो सबके जमान पर जो नाम था मनरेगा, उसका भी नाम बीबीपी राम जी, इन्होंने कुछ ऐसा नाम इसका कर दिया ताकि आम आदमी की सोच से परे ये योजना हो जाए और धीरे धीरे आम जनमानस इस योजना को ही भूल जाए। और ये लोग नहीं चाहते, जो ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी इस मनरेगा पर टिकी है। जब हमारी महिलाओं के पास 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए जो मजदूरी मिलती है, तो कहीं ना कहीं घर का, परिवार का छोटे मोटे खर्चे इस योजना से हमारी महिलाएं यहाँ अपने आसपास, घर के आसपास काम करके निकालती हैं। लेकिन आज पूरी स्थिति को इन्होंने खराब कर दिया है। आज हम सब लोग, कांग्रेस के लोग, हमारे एमएलए साहब, सबने हमारा सबका यही सोच कि आप सब लोग इन बातों के लिए जागरूक रहो और तब समय आने पर उनको ऐसा इनके वो लगाओ, कम से कम उनको याद रहे कि हमने गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय किया था, जिसका जवाब गरीब व्यक्ति ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे एमएलए साहब से निवेदन करूंगा इस योजना के बारे में और इस जागरूकता अभियान के बारे में एमएलए साहब बताएं। सम्मानीय एमएलए डीसी बैरवाल। क्या है ग्राम सभा प्रस्ताव हम नीचे हस्ताक्षरकर्ता संविधान द्वारा प्रदत्त काम के अधिकार के प्रति अपना समर्थन दोहराते हैं और ग्राम सभा के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की बहाली की मांग करते हैं। हम जनता द्वारा मांगने पर काम मिलने की कानूनी गारंटी की बहाली की मांग करते हैं। साथ ही वर्ष के किसी भी समय काम मांगने के अधिकार, मनरेगा की अखिल भारतीय प्रगति और ग्राम पंचायत के कार्यों के चयन एवं योजना बनाने के अधिकार की भी बहाली चाहते हैं। ये हमारे ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर अभियान है, तो सभी ग्राम वासियों से निवेदन है कि आप हस्ताक्षर ग्राम सभा है, अपनी ग्राम सभा है।
ग्राम सभा है। कार्यक्रम यहाँ से हमने प्रारंभ किया है, आप विस्तार से बताएं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, नरेगा को तहस-नहस कर दिया। नरेगा को तहस-नहस बंद तो कर ही दी इन्होंने, इसका नाम दिया है मनरेगा बचाओ संग्राम। मनरेगा बचाओ संग्राम। आज भाकरी के इस अथाई पर हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व प्रधान हेमराज जी, सियाराम सत्तावन जी पार्षद, NSUI के हमारे जिलाध्यक्ष विजेंद्र जी उपाध्यक्ष NSUI के गोठवाल जी हैं और अशोक जी, और सभी हमारे साथ में यहाँ पे आए। और आप भाकरी के सभी सर्व समाज के प्रति लोग, लक्ष्मण जी है, बाकी भाई सभी लोग मेरे परिचित हैं, कैलाश जी और सभी को जानता हूँ। तो जैसा कि वक्ताओं ने बताया, ये सही बात है कि जब कांग्रेस सरकार आ जाओ महिला टीम आ गई है। प्रधान जी, गोड़ी जी, अनिता जी, सभी हमारे तो कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार थी, सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बनी, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। एक बहुत बड़े ज्ञाता थे वो अपने अंदर आके मंदी से जिस टाइम पे देश गुजर रहा था, उस टाइम पे मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया उन्होंने। उस स्थिति के अंदर भारत को आज के लिए जो स्थिति खराब होती जाएगी उसको तो निकाला ही निकाला, लेकिन उन्होंने हमारे गाँव के हमारे बहुत से आदमी ऐसे हैं जो काम नहीं कर पाते। सभी को पहला तो मारा है, मोटी मोटी माला करा हूँ। इनको आगे दो। ये बड़ा कांग्रेस ज्वाइन कर लो आज। बैठो ये बैठो, ये तो कांग्रेस के। अब तो देखो उस टाइम पर रोजगार की गारंटी दी, रोजगार की गारंटी हर आदमी को रोजगार मिले, रोजगार की गारंटी रोजगार मिले, ऐसा कांग्रेस ने सोचा और उन्होंने इसका कानून बनाया था आपको रोजगार देना ही देना पड़ेगा, और वो अब तक चलता रहा। जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक नरेगा बहुत तेजी से चला। चाहे हमारा पुराना रिकॉर्ड देख लो आप जाके देखोगे तो गाँव के अंदर चाहे रोड निर्माण हो, चाहे रेल निर्माण हो, चाहे कलाई सिलाई हो, चाहे कलाई की पेश हो, ऐसे चाहे समर्थनीकरण हो, ऐसे बहुत से काम थे जो सरकार बनी। पहले हर गांव के अंदर 500 आदमी कम से कम काम करते थे। इन्होंने एकदम इसको सोचा कि भाई फालतू में यार तो नाम बदलो, एक तो नाम बदल दिया, वी.जी. राम जी नाम बदल दिया, महात्मा गांधी के नाम पे योजना थी, इन्होंने श्री राम के नाम करी। अभी लेके चल रहे साहब इनको श्री राम के नाम पे चुने। श्री राम तो हमारे कलेजे में है, श्री राम तो हमारे हृदय में है, वो बात तो है नहीं। एक तो नाम परिवर्तन करने की जरूरत पड़ रही है आपको। तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता अपने जो विश्व के अंदर उनका नाम है, महात्मा गांधी जी का उनके नाम पे इस कार्य का नाम था, योजना का नाम था। लेकिन इनको तो आज पड़ रही है कि उनके कार्य बदलो, नाम बदलो। मनरेगा महात्मा गांधी का नाम होगा तो कांग्रेस का ही नाम चलेगा, इसका नाम बदल गया। कोई बात नहीं साहब, नाम तो बदल दिया, इसको परिवर्तन क्या कर दिया उन्होंने। पहले पूरा पैसा
पूरा पैसा केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार के पास खजाना है, पूरे भाई मालिक तो वही है ना अपने सबकी मालिक केंद्र सरकार है, पूरा खजाना उनके पास था, पूरा पैसा भी वही देंगे, ऐसी योजना थी। इन्होंने उसको तोड़ दिया, आधा पैसा 40% में देगी आपकी यहाँ सरकार, 60% देंगे हम। अब जैसे मान लो आपके थोड़ी देर के लिए या कांग्रेस सरकार हो और बीजेपी की सरकार हो तो फिर पैसा आपको नहीं देंगे, पैसा आपको नहीं देंगे। ये कर दिया इन्होंने। पहले ये था कि ग्राम पंचायत सरपंच के माध्यम से गांव वाले अपने यहाँ से प्रस्ताव देंगे, सब हमारे गांव में ये काम कराओ, पंचायत स्तर पे ग्राम सभा स्तर पे गाँव काम जाते थे। उनको इन्होंने बदल दिया, इन्होंने डायरेक्ट काम मांग लिए। अच्छा अब हमको काम दो, क्या क्या करवाने, सरकार के हिसाब से काम मांग लिए, सरकार के हिसाब से काम मांग लिए। अब जैसे मान लो आज थोड़ी देर के लिए आपके तो विधायक हम कांग्रेस का था, तो आपका हमारी तो तारीख हो रही, तो सीधा आपका काम भेजेगा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा जो सरपंच है वो गांव का मुखिया होता है, मैं लीड होती है गांव के विकास की, उसको भी इन्होंने साइड से हटा दिया। ऐसी तो चीजें हैं। बाकी एक तरह से इन्होंने बंद ही कर दिया। अगर आप राज्य सरकार के ऊपर कर्जे इतने हैं, ये नरेगा का पैसा कहाँ से देंगे, नरेगा का पैसा कहाँ से देंगे इन्होंने बंद कर दी योजना। अब बिल्कुल बंदी कर रखी है इन्होंने, अब तो फिलहाल बंदी कर रखी है। आप देखो पक्के काम नहीं करवा सकते हो, मैंने बेटों का माध्यम का मेट हटा दिए, मेट ही बिठा दिए इन लोगों ने। पहले गाँव में तो अपने मेट के आगे करवाते थे, वो मेट भी इन्होंने हटा दिया। सीधा कुल मिला के बात ये है कि सारी चीजें इनके हाथ में ले ली। इसलिए हम आपसे सरकार ने हमारे जो किया है इसके हम खिलाफ है, और हम आज आप यहाँ पर प्रस्ताव लेंगे ग्राम सभा, यहाँ की ग्राम सभा इन लोग पूरे गाँव के सरपंच बैठे, पूर्व सरपंच हमारा। अब देखो एक स्थिति और देखो आप बीच में सरपंच बनी, अब सरपंच क्यों नहीं है, मेरी बात सुन लो, सरपंच क्यों नहीं है बता दो। क्योंकि सरपंच की स्थिति इन्होंने खराब कर दी है ना आपको, सरपंचों के लगाम कैद दी, सरपंचों के आइडिया बंद कर दी लोगों ने। बेचारे डर रहे हो, बेचारे वो डर रहे हैं, अगर एमएलए के साथ फोटो नहीं करता है, कांग्रेस के आदमी के साथ फोटो नहीं खींचता है, इसलिए सरपंच आपके बीच में नहीं है, इसलिए सरपंच आपके ऐसी स्थिति इन लोगों की। लेकिन साथियों आप कमर कस लो, आने वाले समय में पंचायत राज में चुनाव है, पंचायत राज में आप अपना आदमी बनाना, आपके पंडाल बनाना, प्रमुख बनाना, आप नगर परिषद में आ गए हो, आपका पार्षद बनाना है, पार्षद बनाना, आपका चेयरमैन बनाना है, सब जाके आगे जो अभी तो है नहीं चेयरमैन वगैरह हट गए, अभी चेयरमैन वगैरह हट गए, बेचारे वो भी दबाव में थे। लेकिन अब ऐसा चेयरमैन बनाएंगे, ऐसा पार्षद बनाएंगे ताकि इनकी नाक में नकेल कस के रखे हो कि हम समझते हैं लोग, हमारे सांसद आपका, कांग्रेस का आपका एमएलए है, तो आप लोग मस्त रहना, काम काज की बात रही, हम आपके पूरे काम करने की कोशिश करेंगे। वैसे सब समझदार है, सरकार है नहीं, सरकार है नहीं, आपके कुछ काम करवाते हैं लेकिन नगर परिषद में आपका काम चला गया, इसलिए कई काम नहीं हो सके। लेकिन अब 2 महीने बाद में चुनाव है, आप अपनी सरकार बनाओ, आपके पार्षद बनाओ कांग्रेस का, और फिर आपके आराम से चेयरमैन अच्छा आपका बनाएंगे, और उसके आराम से आपके जो भी काम होंगे हम आपके माध्यम से आप सारे काम कराने की कोशिश करेंगे। आपने स्वागत सम्मान किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अब सियाराम जी आप इसमें कराओ, धन्यवाद। आपको विशेष बात है तो बता दो पटेल, ये बढ़िया प्रोग्राम करा दिया आपने सबने। बात तो अनेक पता नहीं भाई, पता हुआ हम बताया कि भाई चलेगा यस सर, बात खत्म हो। शुरू में आप भाई हम शुरुआत भागनी करते, और वो पार्टी में आने से बहुत शुभ होता है पार्टी शुभ याद ये, लेकिन दोस्त ये आपके लिए तो हुआ, अच्छी हमारे लिए शुभ हो जाता है, गाँव वालों के लिए वो काम हो जाता है। हमारे गांव में इतिहास देखने को कोई कम नहीं है, इसलिए कहते हैं हम आपके लिए सुबह लेकिन फिर हमारे लिए शुभ काम हो जाता है। हम आपको करवाना है
आम रास्ता था के लिए भी मतलब पूरा मोहल्ला में घर में फर्क लगा दी। बाकी आम रास्ता है ना वो जो कोई मेरा मकान गिरने वाला है किसी तरह उससे 10 बार कह दी, लेकिन आज तक ये अफसोस बड़ा आने वाले समय में नगर परिषद चुनाव होने दो। रोड की सफाई कराबा की 2-5 लाख में हमारा जो काम हो जाए तो आप ही करा जाए। भाई चुनाव हो जाओ एक बार आपको 5 से 10 मिलेगा मेरे को। मैं कई चीजें तो लिख रही होती ना, मस्जिद आए थे ना, बाद में चुनाव में आया, फिर बाद में कई चीजें मैं लिख के ले गया था, लेकिन ये परिवर्तन हुआ ना आपके ये वाला सिस्टम, इसमें मामला अलग भी है, मामला अलग भी है, इसलिए अब कराए कौन भाई, तो भाई काम कराए कौन, तो कितनी आ रही है। अब ये काम कर दो तो कोई बात नहीं, करा दीजिए हमारे बैरों मोहल्ला में पानी एक बोरिंग करवाए तो आपके द्वारा वो दे देते, लेकिन वो पानी नहीं कौन मैंने आपको कौन बताया। और अब तो आपने मजाक और कर लिया, एक टैंकर पानी खाते पानी नहीं एक बोरिंग करूँ पानी अगर कोई बीमार बैठ गया मोटर तो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सो गाइस ये सब अब जा रहे हैं और मम्मी ने पता नहीं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। बोलो जरूर बस बंद कर दे, बस हमें पता। सो गाइस ये सब अब जा चुके हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।